नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दी अनटोल्ड रियलिटी के अंदर। मैं तनुज खुराना आज एक बार फिर आपके लिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत में इजाद इस सॉफ्टवेयर के बारे में जिसे आरबीआई ने यूपीआई का नाम दिया है। जी हाँ दोस्तों, आज की डेट में यूपीआई के चर्चे केवल देश भर में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। इस यूपीआई ट्रांजैक्शन का जो सरल ट्रांजैक्शन है, इस ट्रांजैक्शन को देखते हुए आज दुनिया के 30 और देश जो हैं यूपीआई को अपनाने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बढ़ते कदम से, भारत के इस बढ़ते कदम से अमेरिका और चाइना जैसे बड़े देश चिंतित है। क्यों है चिंतित, क्या कारण है कि किस वजह से यूपीआई पूरी दुनिया में अपनी धाक जमाने जा रहा है और क्या सरकार द्वारा यूपीआई ट्रांजैक्शन पर आपकी जेब ढीली कर सकती है, क्या आपकी ट्रांजैक्शन पर चार्जेस लग सकते हैं आने वाले समय में। आज इन पूरी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे यूपीआई के बारे में, तो वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों। मैं हूं तनुज खुराना और आप देख रहे हैं द अनटोल्ड रियलिटी। जी हाँ दोस्तों, भारत में इजाद इस टेक्नोलॉजी को, यानी डिजिटल पेमेंट की इस टेक्नोलॉजी को भारत में ही नहीं पूरे विश्व के अंदर पूरी बढ़त मिल रही है, क्योंकि इनका जो सरल ट्रांजैक्शन है, डिजिटल ट्रांजैक्शन, वो इतना सरल है कि इसे दुनिया के और 30 देश अपनाने जा रहे हैं। यूपीआई के इस बढ़ते कदम से अमेरिका और चाइना जैसे बड़े देश चिंतित है, क्योंकि अभी तक डिजिटल पेमेंट के अंदर जो है वीज़ा, मास्टर कार्ड जैसी बड़ी कंपनीज, अमेरिकन कंपनी जो थी, उनका दबदबा था, उनकी मोनोपोली थी इसके अंदर। लेकिन अब यूपीआई की जो ये सरल ट्रांजैक्शन है, मतलब डिजिटल पेमेंट का तरीका जो इतना सरल कर दिया है, जिस कारण से अब उन कंपनीज को इतना लॉस हुआ है और यूपीआई को बढ़त मिली है, जिस कारण से दुनिया के और 30 देश जो हैं इस डिजिटल पेमेंट को, यानी यूपीआई को अपनाने जा रहे हैं। यूपीआई के बढ़ते इस्तेमाल का अंदाजा आप इस तरह से भी लगा सकते हैं कि अक्टूबर 2022 के अंदर ही, केवल एक महीने के अंदर ही 7 बिलियन ट्रांजैक्शंस केवल एक महीने के अंदर अंदर हो गई। क्या था कारण? पहला कारण तो यह है कि भारत की आबादी ही इतनी ज़्यादा है कि उसको यूज़ करने वाले हिंदुस्तान की जनसंख्या ही इतनी है। दूसरा कारण, अक्टूबर महीने में दिवाली थी और पूरे हिंदुस्तान ने जमकर यूपीआई के थ्रू शॉपिंग करी। तो ये कारण था दोस्तों, क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ ट्रांजैक्शन हुए एक ही महीने के अंदर, 7 बिलियन ट्रांजैक्शन दोस्तों महीने। अब आपको बता दें कि ये यूपीआई किस किस एप्लीकेशंस में यूज हो रही है, लाइक फोन पे, गूगल पे, भूमि पे, लाइक पेटीएम। इन सब जो हम इनसे ट्रांजैक्शन करते हैं, ये हमारा यूपीआई के थ्रू ही होता है। पहले क्या होता था दोस्तों, जब हम कोई अपनी ट्रांजैक्शन करते थे, पेमेंट करते थे एटीएम कार्ड से या स्वैप मशीन द्वारा, हम दुकानदारों को पेमेंट करते थे, मशीन्स लगी होती थी और वो प्रोसेस होता था, हम पासवर्ड डालते थे, पिन डालते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो यूपीआई सिस्टम है, एक आरबीआई द्वारा ही, एनपीसीआई द्वारा निर्मित जो है, ये क्यूआर कोड बना दिए गए हैं, जिससे आप सिर्फ उसे स्कैन करके आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। ये एक बहुत ही सरल तरीका, आप देखिए कि आप खुद ही महसूस करेंगे कि पहले हम पेमेंट कैसे करते थे हिंदुस्तान के अंदर, डिजिटल पेमेंट, और अब हम क्यूआर कोड से कैसे हम पेमेंट कर रहे हैं। तो इतना सरल तरीका जो है, जो यूपीआई का इतना सरल तरीका होने के कारण ट्रांजैक्शन का, डिजिटल पेमेंट का, इसी कारण से इसकी लोकप्रियता बढ़ता जा रहा है। लोगों में इसका इस्तेमाल जो है अधिक होता जा रहा है, जिस कारण से पहले जो था स्वैप मशीन के चार्जेस लगते थे, बैंक चार्जेस लगाता था, उसके ट्रांजैक्शन के चार्जेस थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, जिस कारण से यूपीआई का क्रेज़ इतना बढ़ गया है। और अब आप देखिए कि पहले मास्टर कार्ड, वीज़ा में, आपके एटीएम्स में मास्टर कार्ड और वीज़ा
प्रिंट हुआ हुआ आता था साइड में, अब रुपए कार्ड भी लिखा हुआ आता है, क्योंकि अब ये ट्रांजैक्शन जो है यूपीआई के थ्रू भी होने लगी है। तो जिस कारण से जो अमेरिकन कंपनी है उनको बहुत बड़ा लॉस हुआ है, और यूपीआई ने अपनी बढ़त पूरे देश में ही और विश्व में भी बना ली है, और धीरे धीरे अब ये 30 देशों के अंदर ये बढ़ने जा रहा है। कारण था दोस्तों जिससे अमेरिकन कंपनी की चिंताएं बढ़ रही थी। लेकिन अब ये चाइना क्यों परेशान है दोस्तों, चाइना के बारे में भी बात करेंगे दोस्तों। जैसे हमारे देश में यूपीआई सिस्टम है, उसी तरह चाइना के अंदर भी यूनियन पेमेंट सिस्टम है। चाइना ने अपना ये पेमेंट सिस्टम पूरे 180 देश में मान्यता दिलवा रखी है। लेकिन फिर भी ये चिंता का विषय ये है चाइना में, क्योंकि जो यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन हो रही है और जो चाइना के जो सिस्टम है उससे ट्रांजैक्शन हो रही है, हमारी जो यूपीआई सिस्टम है वो चाइना से 2.5 गुना ज़्यादा है। तो इसी कारण से चाइना भी चिंतित है कि यूपीआई के इस बढ़ते कदम से ग्लोबल मार्केट को कवर करने जा रहे हैं, क्योंकि उनका एक और कंपटीटर और एक और ग्लोबल मार्केट के अंदर एक और यूपीआई सिस्टम आ गया है मनी ट्रांसफ़र का। तो इस कारण से भी चाइना चिंतित है। एक और लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बता देता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर आरबीआई ने डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दिया। जी दोस्तों, आरबीआई लॉन्चेज फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट फॉर डिजिटल रूपी। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर सीधा भाषा में कि आरबीआई ने हिंदुस्तान के अंदर डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दिया, और जिसके अंदर इन्होंने 9 बैंकों को शामिल किया है, जिसमें बड़े बड़े बैंक हिंदुस्तान के जैसे लाइक एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक और कोटक महिंद्रा जैसे 9 बैंक टोटल शामिल किए गए हैं। इस डिजिटल करेंसी का फायदा क्या होने वाला है, इसका मोटा एक मैं मुनाफा बता देता हूँ। इसमें सीधी कोस्टिंग जो है, जो सरकार को हर साल पे करनी पड़ती है, नोट छापने का जो खर्चा है हजारों करोड़ रुपए का, वो सीधे तौर पे बचता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि पहला फायदा जो सरकार को होने वाला है वो डिजिटल करेंसी से ये होने वाला है दोस्तों, कि वो आपकी डिजिटल ट्रांजैक्शन के ऊपर कोई ना कोई चार्जेस लगा देगी, जिस कारण से आपकी कुछ जेब ढीली होगी। और ये होना तय भी है दोस्तों, क्योंकि जब आप बैंकों में भी अगर आप कोई मोटी पेमेंट इधर से उधर करते हैं नेफ्ट के जरिए, या उसमें कुछ ना कुछ आपको 10, 50, 20 रुपए आपको ट्रांजैक्शन देना पड़ता है। तो इसी तरह से वो भी ट्रांजैक्शन में कुछ % अपना चार्जेस जरूर लगाएगी, जिससे भी काफ़ी ज़्यादा उसको जो है सरकार को रेवेन्यू जनरेट होगा। और दूसरा आपको बता दूं, जो सबसे बड़ा है मोटा मुनाफा, वो प्रिंटिंग कॉस्ट का है। देखो, हर साल जो सरकार है, क्योंकि नोटों की छपाई करती है, नोट की छपाई इसलिए करते हैं क्योंकि जब नोट बाजार में जाते हैं तो कट फट जाते हैं, मतलब खराब भी हो जाते हैं। लेकिन डिजिटल करेंसी से होने से ये सीधा जो हजारों करोड़ रुपए का सरकार का खर्चा है वो बचता है। अब एक तीसरा और मैं आपको बता दूं सरकार को क्या फ़ायदा होने वाला है। सरकार सीधे तौर पर जो आपकी मनी ट्रांजैक्शन है, आपके पैसों की जो ट्रांजैक्शन है, उस सीधे तौर पे ट्रैक कर पाएगी। कारण क्योंकि अब आप जो जीएसटी या इनकम टैक्स के जो दायरे से कहीं बाहर हैं, वो आप बाहर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आप कहें कि भाई मैं इनकम टैक्स नहीं भरता, मेरी तो इनकम इतनी है, ये है। लेकिन जब आपकी ट्रांजैक्शन ही सारा रिकॉर्ड ही उसके पास होगा, तो आप इनकम टैक्स और जीएसटी के दायरे से नहीं बच पाएंगे। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी यूपीआई में और आरबीआई की तरफ से। तो आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मिलूंगा अगले ही ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।